आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि एमआरएफए में रफाल को छोड़कर बाकी सारे उसके कॉम्पिटिटर्स नए सिस्टम्स, नए सेंसर्स और नए वेपन सिस्टम्स एक्वायर कर रहे हैं। इसी वीडियो में हम लोगों ने यह भी बताया था कि ग्रिपन और FA-18 में गैन बेस्ड ईसा रेडार का प्रयोग किया जाएगा और F-15 के साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स इंटीग्रेट की जा रही हैं। खैर रफाल जो है वो है, लेकिन भारत का अपना खुद का F-15 बहुत जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स से लैस कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं Su-30 MKI की, और Su-30 MKI के साथ में रुद्रम फैमिली की तीनों मिसाइल सिस्टम्स इंटीग्रेट करके इनका एक कंबाइंड टेस्ट होने वाला है। वैसे गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एक नई प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं जहां पर हम लोग इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी आपके साथ में शेयर किया करेंगे ताकि डिफेंस सेगमेंट में ये एक प्रैक्टिस बन सके और बाकी दूसरे लोग भी इस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकें। देखिए रुद्रम सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स को ब्रॉडली आप 3 सेगमेंट में बांट सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स हैं। पहली मिसाइल सिस्टम जिसको रुद्रम 1 कहा जाता है वो नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है, और ये मिसाइल सिस्टम काफी पहले बना ली गई थी और इसका इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इन मिसाइल सिस्टम्स के लिए नए लॉन्चर्स बनाए गए हैं और आइडिया था कि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स के लिए यूनिवर्सल लॉन्चर्स बना लिए जाएं ताकि हर एक अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम के लिए एक अलग तरीके की लॉन्चर को खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। भारतीय वायुसेना की इस नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम से हर तरीके के रेडिएटिंग टारगेट्स काफी आसानी से न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं और इसका पैसिव होमिंग सीकर रेडार से आ रही तरंगों पर अपने आप को लॉक कर लेता है। नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम या रुद्रम 1 की अगर रेंज की बात की जाए तो माना जाता है कि इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक की है, और अगर स्टेटस की बात की जाए तो अब लॉन्चर्स आ चुके हैं और उस हिसाब से जल्द ही इस मिसाइल सिस्टम के मास प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया जाना चाहिए। अगर आप इसी क्लास की दूसरी मिसाइल सिस्टम की बात करेंगे तो इसका नाम है रुद्रम 2, और रुद्रम 2 कैटेगरी में 2 अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स हैं। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम जिसमें पैसिव होमिंग सीकर का प्रयोग किया जाता है, और दूसरी IIR सीकर के साथ में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो मूविंग टारगेट्स को भी मारने में सक्षम होगी। पब्लिकली अवेलेबल डेटा के हिसाब से अपने फ्लाइट पाथ के दौरान एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम स्पीड 5.5 माक तक जाएगी। रेंज की अगर बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की है, और उस हिसाब से ये काफी वाइड स्पेक्ट्रम को कवर करती है। जहां एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम की मदद से रेडार टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, वहीं पर ग्राउंड अटैक रोल वाली मिसाइल सिस्टम की मदद से बंकर्स, एयर स्ट्रिप्स और एयर कमांड्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। वहीं अगर रुद्रम 3 की बात की जाए तो ये मिसाइल सिस्टम ज्यादा लंबी दूरी पर मार कर सकेगी, और बाय डिफॉल्ट ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रुद्रम 2 की कंपैरिजन में भी ज्यादा तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकेगी, और उस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम होगी। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के लगभग हर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर रुद्रम 1 मिसाइल सिस्टम जा सकेगी। वहीं अगर रुद्रम 2 की बात की जाए तो ये मिराज 2000, तेजस मार्क 2 और Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट की जाएगी। लेकिन अगर इस सीरीज की सबसे केपेबल मिसाइल सिस्टम की बात की जाए यानी कि रुद्रम 3 की बात की जाए तो इसको केवल Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा, और एक Su-30 MKI ऐसी 2 मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकेगा। देखिए अगर आप Su-30 MKI की बात करें तो ये काफी केपेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को काफी समय से अपग्रेड नहीं किया गया है। हालांकि ये 3 नई मिसाइल सिस्टम जिनमें से 2 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स होंगी, ये इस एयरक्राफ्ट की क्षमता को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएंगी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आवश्यकता है कि इस एयरक्राफ्ट को फर्दर अपग्रेड किया जाए और इसके सेंसर्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक और एवियोनिक्स से लेकर नए सिस्टम्स तक हर सेगमेंट में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, और इस समय देश में वो क्षमता मौजूद है। वैसे पहले 84 एयरक्राफ्ट को लेकर यह प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस प्रोसेस में अभी थोड़ा समय लगेगा। ओवरऑल फाइटर जेट्स के नंबर्स को लेकर भारतीय वायुसेना में जो सिचुएशन बनी हुई है वहां पर Su-30 MKI एक आशा की किरण है, और इसके ऊपर जाने वाली ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम इसकी क्षमताओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।